ये तूने सुहागरात की सेज क्यों सजा रखी है? ये सुहागरात की सेज क्यों सजा रखी है तूने? अब आपसे क्या शर्माना सेठ जी, वो दरअसल क्या है कि हमने अपनी बुबू के साथ कभी भी सुहागरात नहीं बनाया था, तो हमने सोचा कि आज अपनी प्यारी बुबू के साथ सुहागरात बनाए और आप ऐसे कबाब में, हमारा मतलब है ऐसे बीच में आ गए। अबे मजबूरी में आया हूँ, मजबूरी में। वो क्या है कि करू का पेट खराब है। ओहो। हाँ, तो उसने मुझे बताया कि मिसेस पंचम जो है वो पेट ठीक करने का जो है चूरन बनाती है। तो मिसेस पंचम, या तो आप मुझे थोड़ा सा चूरन दे दो या फिर चूरन बनाने की विधि बता दो तो मैं खुद बना लूंगा। मिसेस पंचम। इलायची जी, ये सेठ जी यहाँ पर क्या कर रहे हैं? ये तो सो गए तो उठ कैसे गए? अरे इलायची जी, यमराज ने आके उठाया होगा, हमारी तो बहुत बाहर खड़ी है। मिसेस पंचम, दरवाजा खोलिए भाई, बहुत जरूरी काम है। क्या करें आप? हाँ, दरवाजा खोलो, चाहिए। दरवाजा खोले, गोली मारते हैं हमें। अरे मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए, समझदारी से काम लीजिए और देखिए, लंबी लंबी सांस लीजिए। कैसा लग रहा है? गुब्बारे जैसा। अरे यार, चाहिए दरवाजा खोलिए, कुछ नहीं होगा, मैं बता रही हूँ ना, हिम्मत से काम लीजिए वरना हम दोनों मरेंगे। मैं पिंटू भाभी बन के बैठती हूँ, आप चाहिए। हाँ, आप खोलिए ना, हम पिंटू भाभी बनेंगे। कैसी बातें कर रहे हैं? जल्दी बोलिएगा, पिंटू है, ठीक है? घूंघट में कौन है? पिंटू, ठीक है? क्या यार इलायची जी, जाओ। ये आपका बाप भी ना, मतलब आपके पापा, सॉरी। प्रणाम सेठ जी, आप इतनी रात को। ये क्या है? सेठ जी, ये सुहागरात की सेज क्यों सजा रखी तूने? हमारी नहीं है। तेरी ना है? नहीं। ये कमरा किसका है? हमारा। कमरे से बाहर कौन निकला? हम। तो सेज किसकी हुई? हमारी। हाँ हमारी है। अब आपसे क्या शर्माना सेठ जी, वो दरअसल क्या है कि हमने अपनी बुबू के साथ कभी भी सुहागरात नहीं बनाया था, तो हमने सोचा कि आज अपनी प्यारी बुबू के साथ सुहागरात बनाए और आप ऐसे कबाब में, हमारा मतलब है ऐसे बीच में आ गए। अबे मजबूरी में आया हूँ, मजबूरी में। अबे मुझे शौक ना है इतनी रात को किसी से दरवाजा खटखटा के भाग जाने की। वो क्या है कि करू का पेट खराब है। ओहो। हाँ, तो उसने मुझे बताया कि मिसेस पंचम जो है वो पेट ठीक करने का जो है चूरन बनाती है। तो मिसेस पंचम, या तो आप मुझे थोड़ा सा चूरन दे दो या फिर चूरन बनाने की विधि बता दो तो मैं खुद बना लूंगा। आप सेठ जी, आप एक काम करिएगा, कल सुबह जाके डॉक्टर को दिखा दीजिएगा। वो दरअसल क्या है कि पिंटू इस समय काफी उत्तेजित हो रखी है। हमारा मतलब ये है कि काफी व्यस्त है अभी। अबे तो पेट को कैसे समझाऊंगा मैं? वो तो रात भर दर्द करता रहेगा। हाँ पर हम ये। सेठ जी, हम आपको चूरन बनाने की विधि बताते हैं। अरे हाँ, क्या? अब एक बात बता, ये मिसेस पंचम तो मेरे सामने बैठी हुई है, हाँ। फिर ये आवाज मेरे कानों के पीछे से क्यों आ रही है? वो हम बताते हैं आपको। वो दरअसल क्या है कि बुबू जो है बंगाली है। हाँ। और शादी से पहले इनका नाम था पिंटू बोस। हाँ। इसीलिए सराउंड साउंड। अच्छा। हाँ सेठ जी, हाँ। तो सबसे पहले काला नमक लेते हैं, हाँ। फिर हींग और अजवाइन बराबर मात्रा में लेके अच्छे से मिला लेते हैं और थोड़ी सी तंबाकू डाल के कस लो। है? मतलब अरे सेठ जी, तंबाकू तो मैं मजाक में बोल रही थी, लेकिन बाकी चीजें सब ठीक है, याद रखियो अच्छे से। अरे एकदम याद रखूंगा, घोड़े की अकल है मेरी, है ना? ठीक है, मैं जा रहा हूँ। ओके। मिसेस पंचम, वो क्या है कि बहुत ही संवेदनशील समय पे मैं आपके कमरे में आ गया, इसके लिए माफी चाहता हूँ। वो तो है, हमारा मतलब ये है सेठ जी, कोई बात नहीं। सेठ जी, हम आपसे एक प्रार्थना करना चाहते हैं। अगर आपको जोर जोर से आवाजें आए तो घबराने की जरूरत नहीं है। सराउंड साउंड, पिंटू बोस। वो मुझे बहुत पसंद है। मैं चल रहा हूँ। ये लो फ्लॉप सुहागरात वाली सेल्फी। हाँ ले लो ले लो। क्या कर रहे हो तुम लोग? पापा कभी भी वापस आ सकते हैं, जगह वे वो। मैं यहाँ एक पल नहीं रुकने वाली, मैं जा रही हूँ। अरे इलायची जी सुनिए। नहीं,
अरे हमारी सुहागरात है। नहीं। अरे हमारी सुहागरात है यार। यार अरे मैंने क्या किया है? मैं तो इतना अच्छा बिस्तर सजाया। चोर 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 चोर। दादी इलायची इलायची। इलायची, तू यहाँ क्या कर रही है? हाँ, क्या हुआ? अरे तुझे सुहाग रात मनाने भेजा था, सुहाग घंटा नहीं। टन की शायरी खत्म हो गई क्या? क्या करूं दादी, लगता है मम्मी का पेट खराब हो गया है, इसलिए ना पापा ऊपर चूरन लेने के लिए आए थे। कि तेरी माँ के पेट को आज ही आग लगनी थी। इतना कहा था मोर से कि लज्जो की बेटी चंदा से शादी कर ले। हाँ, अरे उसका हासमा इतना अच्छा है कि हाथी खा ले, डकार भी न ले। दादी कैसी बातें कर रही हैं? अब किसी का पेट कभी भी खराब हो सकता है, इसमें मम्मी की क्या गलती है? अरे गलती तो तेरे बाप की है, न खुद प्यार करता है न किसी को प्यार करने देता है। जब तेरे दादाजी और मैं कभी पास आते थे तो हम दोनों के बीच में आके सायरन बजाता था। दादी अब क्यों भूल जाती, मैं आपकी पोती हूँ, मेरे सामने ये रोमांटिक किस्से मत सुनाया करिए अपने। अब मैं क्या करूं, 4 दिन की जिंदगी बची है। अब ये जवानी मेरा पीछा नहीं छोड़ती तो मैं क्या करूं? ठीक है दादी, अब थोड़ा साइड हो जाइए, मैं आपके पास ही सोऊंगी। अरे मेरे पास सोएगी? तू ऊपर जा तेरे पति के पास। अगर तू उसके पास नहीं गई ना तो पिंटू तेरी सौत उसके साथ तो सुहागरात मना लेगा। दादी और मैं ऊपर नहीं जा सकती हूँ, पापा वापस से आके, तू पता है इतनी मुश्किल से अभी बची हूँ मैं। अच्छा, ये मोर का तो कुछ इंतजाम करना ही पड़ेगा। ठहर जा। ये देख, ये है नींद की गोली। इसको 2 गोली को दूध में मिला के तेरे बाप को पिला दे। अरे ऊपर तो क्या, वो पलंग से नीचे नहीं उतरेगा, पूरा मोहल्ला उसके खर्राटों के शोर से जागेगा। ले। दादी नींद की गोलियां नहीं, मैं हरगिज नहीं करने वाली ये सब। अरे बेटा, ये नींद की गोली कोई जहर ना है। चिमगादड़ की तरह पूरी रात इधर से उधर उड़ता फिरेगा। इसे दूध में मिला के पिला दे, चैन से सोएगा। अब जा, कपड़े बदल ले और 2 गोली, सिर्फ 2 गोली दूध में मिला के उसे पिला देना, ताकि वो भी चैन से सोए और तेरी ये सुहागरात का टंटा भी खत्म हो। अरे इलायची के पापा कहाँ रह गए? अरे आ गया ना, कहाँ रह गए? देखना रही है, चूरन बना रहा हूँ। इलायची के पापा देखो, पिंटू ने जितनी मात्रा बताई ना उतनी मात्रा में सब डालना, वरना मेरे पेट के दर्द की मात्रा बढ़ जाएगी। अरे अब सुन, हाँ। जो बनाया ना वो खा ले, अच्छा ही बनाया है, टेंशन मत ले। हाँ। मम्मी पापा ये देखिए, मैं आप लोग के लिए ना गर्मा गर्म दूध लेके आई हूँ, पी लीजिए। एक मिनट सुन, दूध छोड़, ये तूने अपने चेहरे पे क्या चित्रकारी कर रखी है? हाय राम, अरे जवान लड़की इतनी रात को सजती है तो चुड़ैल चढ़ जाती है बेटा। ना तू आराम कर, तू अभी कहीं चढ़ने लायक ना है। हाँ? अरे मजाक कर रहे हो तू भी ना। ये मेकअप और चूड़ियाँ ये सब मैंने कुछ नहीं किया है। ये दादी बोल रही थी कि अम्मा ने? अरे अम्मा को इतने रात को पार्लर वाले दीदी बनने की क्या जरूरत पड़ गई? नहीं, दादी और मैं ना शादी खेल रहे थे, तो दादी बोल रही थी कि जाने से पहले वो मुझे दुल्हन के रूप में देखना चाहती हैं। अम्मा कहाँ जा रही हैं? अरे इस उम्र में तो एक ही जगह से बुलावा आता है इलायची के पापा। अरे अम्मा भी ना तेरे साथ एकदम बच्ची हो गई हैं। चल खैर कोई बात ना, जहाँ उनका मन लगे करने दे उन्हें। हाँ, ये दूध जो मैं आप दोनों के लिए लेके आई, वो पी लीजिए, अच्छी नींद आएगी आप दोनों को। ये लीजिए। अरे अपनी माँ को छोड़, इसके पेट में पहले से मिक्सी चल रही है, दूध पी लिया तो पनीर बन जाएगा। चल ला, 2 गिलास मैं ही पी लेता हूँ। क्या बात है, ठीक है आप पी लीजिएगा, फिर मैं सोचे जाती हूँ। ओके गुड नाइट। ठीक है आप पी लीजिएगा। हाँ ठीक है। पी लूंगा। तेरी पिएगी? अरे जी हाँ
मैं तुझसे ये पूछ रहा हूँ भैया कि तूने दूध कहाँ रख दिया है? पूरा किचन छान के फेंक दिया, कहीं दूध नजर ही ना आ रहा है भैया हमें। आसपास की जगह भी देख डाली तब भी नजर ना आ रहा है। जी मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई मेरी आंखों का शटर दोनों हाथों से खींच रहा हो। जी दूध ना पिया तो नींद आ जाएगी मुझे। करो, मैंने तुमसे कहा था ना, इसका बर्तन जो है वो बाहर के दरवाजे के पास रख दे। अरे जब चाहता है धूम हिलाता हुआ चलाता है यहाँ पे। कल ही मेरी भाई की बेइज्जती, मेरे तो भागे फूट गए। जीजे मत इधर देखो भाई, तुमसे कुछ बात कर रहा हूं मैं। अरे कैसे आदमी हो यार मेरे, तुम्हारा साला दूध के लिए तरस रहा यार, तुम गटकने के लिए बैठे हो, तुम्हें कोई पीने दूंगा मैं कोई? इधर बता पी लो कोई, इधर ला भैया। अबे जा, अरे छोड़ो यार, बातें कर रहा है। देखो लेके आइए, वो कैसा पी रहा है बिलौटे की तरह। लड़की पापा अंधेरा हो गया। लड़की कब हुआ उजाला? जीजा जी, जीजा जी, इलायची जी आप वापस आ गए? हाँ, हम मुझे लग रहा है कि मुझे नीचे ही सो जाना चाहिए था। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। हाँ? देखो, अगर आप दोनों के इतराज ना हो तो मैं कान में रुई डाल के आंखों में पट्टी बांध के यहाँ पड़ा रह सकता हूँ। सुहागरात अकेले मनाई जाती है पिंटू, आप निकल। तो अकेले मनाना, फिर इलायची जी को क्यों बुलाया? सुहागरात पति और पत्नी अकेले मनाते हैं, बाहर जाना यार। बाहर? साले तुझे शर्म ना लगती? इतनी रात को अपनी बीवी को बाहर भेज रहा है, तुझे पता ना कितनों की नजर है मुझ पे। जाना यार प्लीज, भाई बनके। हाँ जा रहा हूँ, तो अपनी धर्मशाला अपने पास रख। मैं जा रहा हूँ सुनीता जी के पास। हाँ, मैं भी कोई कम ना हूँ। भाभी जी, ये दूध पिला दिए उसे, और हाँ मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। अरे कुंडी लगा लो। आइए आइए, आराम से इलायची जी। इलायची जी, कितनी गजब की रात है ना, कितना कुछ हो गया और हम एक साथ हैं। और आप भला की खूबसूरत लग रही हैं। इतनी रात को किसका फोन है? पता नहीं, नंबर भी सेव नहीं किया मैंने। एक सेकंड ना। हेलो, इलायची जी, अरे हम पुष्पेंद्र बोल रहे हैं बनारस से। पुष्पेंद्र जी, आप इस वक्त? जी वो क्या है ना इलायची जी, हमको नींद नहीं आ रही थी तो सोचा आपसे बात कर लें। ओह, तो मैं मम्मी को फोन दे देती हूँ, वो आपको लोरी गा के सुना देंगी, क्योंकि मुझे तो सुनाना आता नहीं है ना? इलायची जी बड़ा ही मजाकी हैं आप, यही बात तो हमको आपकी इतनी पसंद है। क्या है ना, हमें आपसे बात करनी है। क्या बोल रहा है? जान के अच्छा लगा कि आपको उल्लू की तरह जागना पसंद है रात को, लेकिन मैं तो इंसान ही हूँ अभी भी। नहीं इलायची जी, आप ना देवी हैं, देवी। थैंक यू सो मच। लेकिन वो क्या है ना, मैं ऐसी देवी हूँ जिसको नींद आती है और वो सोती भी है, तो मैं अभी सो रही हूँ। ओके, बाय बाय, गुड नाइट। हाय रब्बा, ये क्यों फोन कर रहा है आपको? छोड़िए ना जीजा जी, ये हमारी रात है और इस रात के बीच में कोई तीसरा नहीं आ सकता है, ये भी नहीं। एक बात कहें, तीसरा चौथा पांचवा सब आ रहे हैं इलायची जी। अब ये बताइए कहीं सेठ जी दोबारा तो नहीं आ जाएंगे? दादी ने ना मुझे नींद की गोलियां दी थी, मैंने ना पापा के दूध में मिला दी 2 गोलियां। सो रहे होंगे। वाह इलायची जी, दादी तो मतलब आपसे भी बड़ी तोप निकली यार।
क्या इंतजाम किया है सेठ जी का? और अब हमारी सुहागरात के बीच कोई नहीं आएगा। मिसेस पंचम, कैसे? अभी तो आप कह रहे थे कि उनके दूध में आपने गोलियां बनाई हैं। नींद की क्या हुआ? मिसेस पंचम दरवाजा खोलिए। चाहिए खोलिए यार जल्दी पहने। यार क्या है यार? चाहिए। एक तो ये साला कभी भी आ जाता है। पापा है मेरी। सॉरी, गलती हो गई। मिसेस पंचम, मैं ये पूछ रहा था कि प्रणाम प्रणाम सेठ जी। सुन, तू इतना घबरा के और ऐसे हकला के क्यों बोल रहा है? लग रहा है जैसे तेरी कोई चोरी पकड़ी गई है। नहीं 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 सेठ जी, ऐसा बिल्कुल नहीं। हम क्यों चोरी करेंगे? आप बताइए, आप यहाँ पर क्यों आए? आपने दूध नहीं पिया? कौन सा दूध? और तुझे कैसे पता कि इलायची मुझे दूध देके गई थी? जी वो आप सेठ जी ना सेठ जी, आप अमीर है ना सेठ जी। वो दरअसल क्या है कि हम सोने से पहले हमेशा पानी पी के सोते हैं। आप तो सेठ जी हैं, इतने अमीर आदमी हैं, तो आप तो दूध ही पीते होंगे ना सेठ जी। हर आदमी सोने से पहले कुछ ना कुछ तो पीता ही है। अच्छा, मतलब तूने जो है सोने वालों पे रिसर्च कर रखा है, डिप्लोमा कर रखा है तूने। बात कर रहा है बेकार की तू भी। सेठ जी एक बात समझ में नहीं आई, आप अभी इस समय क्यों आए? अरे मैं वो ये पूछने आया था कि मैं ये भूल गया कि वो चूरन में काला नमक पड़ेगा या सफेद नमक पड़ेगा। सेठ जी काला हो या सफेद क्या फर्क पड़ता है? पेट को थोड़ा ना पता चलेगा। लेकिन पेट के दर्द को तो पता लगेगा है? तू भी हाँ मिसेस पंचम, ये बताओ कि वो उसमें काला नमक डालूं या सफेद नमक डालूं? नहीं है? अबे ये बोल क्यों ना रही है? हाँ सेठ जी, वो हम आपको बताते हैं। दरअसल वो क्या है ना कि उन्होंने ना सुहागरात वाला पान ठूसा हुआ मुंह में। अबे कैसा आदमी है तू? सुहागरात वाले दिन इतना बड़ा पान ठूस दिया तू मुंह में? थोड़ा छोटा वाला खिलाता है? तू भी बेकार की बात कर रहा है एकदम। सेठ जी अब क्या करें, सबके अपने अपने शौक होते हैं ना। अरे बहुत डिटेल में सुहागरात मना रहा है तू अपनी है? अच्छा चल ठीक, मैं ये कह रहा हूँ कि ऐसे ना बोल सकती तो इशारे में तो बता सकती हैं। ये समझ ले कि ये वाली उंगली जो है वो सफेद नमक की है और ये वाले काले नमक की है ना? ऐसे तो बता देंगी। चल ठीक है, मैं पूछ लूँ। एक सेकेंड, वो सेठ जी हमारी बुबू सिर्फ हमारी उंगली पकड़ती है, वो और किसी की उंगली नहीं पकड़ती। हम क्या कह रहे हैं, हम आपकी मदद करते हैं सेठ जी। आप रुक जाइए, खड़ जाइए। चल ठीक है, तू ही अपनी उंगली पकड़ा, चल जा। जी जी जी। सेठ जी ये वाली काला नमक। अच्छा चल ठीक है मिसेस पंचम, शुक्रिया। सुन जी जरा क्यों पे आ तो। अरे पर अबे सुन, क्या आ रहे हैं बुबू? मैं ये कह रहा हूं कुछ एक्टिविटी ना हुई तेरी है? मैं पिछली बार आया और अब आया, इस बीच में मुझे ना लग रही कोई एक्टिविटी हुई है तेरी सुहागरात वाले दिन है? ले एक्टिविटी करना। करते हैं। हाँ जा, मना अच्छी तरह से कर लें। जा। 50 बार आ गया है। ओके सेठ जी, गुड नाइट। इलायची जी, अरे यार ये आदमी कभी भी आ जाता है भाई। पापा है मेरे। सॉरी। इतने टंटे हो रखे, लगता है दूध भी काम नहीं किया पापा पे। देखो ना, ज्यादा ही फ्रेश लग रहे हैं ये तो। इलायची जी पान खाएंगे? छोटा वाला खिलाएंगे? सर जी वैसे कुछ खास फुटेज अभी तक मिली नहीं है हमें, तो अब आप क्या करेंगे? बिल्लू जी ऐसा है, पिंकी जी जो है ना वो हमेशा की तरह आज भी अपने सर पे कफन बांध के यूं मतलब पूरी चांदी चौक का गश्त लगाएंगे। ये आपके इतने साल के अनुभव में आपका बहुत खतरनाक मुजरिमों से पाला पड़ा होगा। एक से बढ़ के एक मुजरिम, खतरनाक से खतरनाक। अरे पिंकी जी ने तो एक बार वो चंबल का डाकू है ना उसको धर लिया जाएगा। वेरी गुड। फिर क्या ऐसा धरा पिंकी जी ने उसको कि आज तक पिंकी जी आज तक मतलब उसके बताए हुए दम बिरयानी की रेसिपी फॉलो कर रही है।
साहब जी आपकी चैन। अरे अरे एक मिनट मंगीलाल, तू चेन के पीछे क्यों पड़ा? तू अपनी हालत देखी तूने? तुझे देख के ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने ना तुझे तोप से दाग दिया हो। हैं साहब जी बस यूं समझ लीजिए मैं अपनी जान पे खेल के आ रही हूँ। इस बार भी उस चोर को पकड़ा और साले को तबीयत से धोया, तब जाके बड़ी मुश्किल से ये आपकी चैन छुड़ाई है। अच्छा और साहब जी इस बार ना 2-4 नहीं थे, पूरा गैंग था, मतलब 12-15 आपकी तरह गेंडे। मतलब आपकी तरह मुस्टंडे थे, लेकिन कसम से बोल रहा हूं साहब जी मैं भी पीछे ना हटाओ, सीधा गया और एक एक को पकड़ के तबीयत से धोया और माँ कसम बोल रही हूँ सबको लेटा दिया, तब जाके बड़ी मुश्किल से ये चैन छुड़ाई है। वेरी गुड मंगीलाल। अरे इसमें वेरी गुड की क्या बात है, मैं तो मतलब साहब जी की परछाई हूँ, मेरे रहते हुए ना इसका कोई मतलब इनका कोई बाल भी नहीं तोड़ सकता। मैं अपनी जान दे दूंगा पर साहब जी पे ना आँच ना आने दूंगा। अरे हाँ हाँ ठीक है, बस कर यार, तू मंगीलाल कितना बोले, जरा आँच नहीं आने दूंगा मैं। इस बार देखिएगा आप, पिंकी जी उस चोर को चकमा देने के लिए जो चेन हो रखी है ना, ये ऐसी जगह छिपाएंगे कि चोर का बाप भी नहीं सोच सकता कि चेन छिपी कहाँ है। बचपन से दिल्ली में रह रिया हूँ। उठो छटंकी भैया। हाँ हाँ। अरे कोई फायदा ना ऐसे उठा के। अरे जिसकी किस्मत खुद सोई है उसे जगा के तुझे क्या मिल जाएगा है? ऐसा क्यों बोल रहे हो इलायची के पापा? आज रात भर जगना था चटंगी भैया को। अरे ऊपर वाला भी नाच चाहता है, पता है? जो नींद की देवी है ना वो इसके सिर पर दंदना के नाच रही है। हैं? अरे तुम तो बस पीछे ही पड़े रहो मेरे भाई के। मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि किसी तरह से मेरे पेट का दर्द ठीक हो जाए और छटंगे भैया की किस्मत का दरवाजा खुल जाए। अरे इसके किस्मत की गेट की छोड़, पहले तू अपने दर्द का ध्यान रख। ये बता कुछ ठीक हुआ क्या? तुमने कौन सा चूरन ला के दिया मुझे? अरे हाँ मैं तो ये भूल ही गया था कि चूरन में काला नमक पड़ेगा या सफेद नमक। मेरे ख्याल से काला नमक पड़ेगा। अरे पर काला नमक तो है ही ना घर में ना है? अरे इस टाइम पर कहाँ मिलेगा इतनी रात को? अरे हाँ हाँ। अभी सेल्फी जगी होगी, सेल्फी टिक 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 ले रही होगी, उसके हाथ जाके लेके आता हूँ। हाँ, ठीक है? हाँ। हाँ इसे सुला दे आराम से। हाँ? क्या है? मैं बहुत सैड हूँ। क्यों? ईलू और जीजा जी की शादी हो गई पिंटू जी। अरे यार ईलू पंचम की शादी हुई तो वो पंचम साइड होगा, आप क्यों साइड हो रही हो? वैसे ही नहीं यार, उन दोनों की सुहागरात हो रही होगी अभी। तो इसमें साइड होने वाली क्या बात है? हाँ सुहागरात मना रहे हैं भाई, कोई मारपीट थोड़ी हो रही, लट थोड़ी चल रहे हैं। आपने कसम खाई है ना पूरी जिंदगी कुछ नहीं समझ सकते। पिंटू जी उन दोनों की शादी हो गई, सुहागरात हो रही है और हमारी फर्स्ट किस तक नहीं हुई अभी तक। अरे सुनीता जी फर्स्ट किस की बात कर रही हो? हमारी तब तक लाखों किस्सी हो गई होती, लेकिन क्या ना कि हमारे जो पप्पी देवता है ना वो नाराज है। लगता है उनका 125 रुपए का प्रसाद चढ़ाना पड़ेगा तब बात बनेगी, लेकिन 125 रुपए तो है ही ना अपने पास। पहले तो ना पिंटू जी ऐसे कोई देवता नहीं होते और टाइम हमारा इसलिए वेस्ट हो जाता है क्योंकि आप बातें करते रह जाते हो। देख लो अभी कोई नहीं है पर आप कुछ कर रहे हो। नहीं ना, बोनी भी नहीं की आपने तो अभी तक। सही कहा आपने, कोई नहीं है। आज कर ही लेते हैं पप्पी। आपका भी गिलास एक बार सब दूर, मौका भी है, दस्तूर है। आंखें बंद करो। वैसे ये सेल्फी भी जग तो रही होगी। वो तो आंख बंद किए बिस्तर पे लेटे लेटे आपने नींद वाली सेल्फी ले रही होगी, सोने की। और कह रही होगी सुनो सोने वाली सेल्फी। डिलीट कर देता हूँ उसे।
मिसेस पंचम? अगर मिसेस पंचम यहाँ है तो ये झंझन किसके साथ सुहागरात मना रहा है? एलआईसी जी, हमने तो आपका घूंघट उतार दिया था ना, तो ये नीचे कैसे आ गया? जीजा जी वो क्या है ना, बीच में इतनी सारी रुकावटें आ गई तो मैंने सोचा कि शुरू से शुरू करते हैं, लेकिन इस बार जल्दी हाँ प्लीज। तो एलआईसी जी, हम आपको वो शेर सुनाएं या फिर कोई दूसरा? जीजा जी प्लीज, शेर कैंसिल, वैसे भी वो वाला कुछ खास नहीं था। तो क्या करें? एक काम कीजिए, आप ना पहले मेरा घूंघट उठाइए, घूंघट उठाने के बाद आप जोर से बोलिए जय माता दी, उसके बाद हम रात भर ना माता की भेंटें गाएंगे। एलआईसी, क्या यार, कुछ समझ ही नहीं आता आपको? अरे आप ऐसे गुस्सा क्यों हो रही हैं? हम बहुत रोमांटिक आदमी हैं एलआईसी जी, सच कह रहे हैं। बस पता नहीं क्यों अभी बत्ती गुल हो गई है, थोड़ा ऐसे नर्वस। अच्छा, हम दोबारा ट्राई करते हैं। एलआईसी जी, आपका घूंघट उठाते हुए ऐसा लग रहा है जैसे कानों में घंटियां बज रही हो और दूर से एक आवाज आ रही हो कि दमदम। मैंने कहा था रात पर चूरन चूरन ही चलेगा। यार ये खेलना हम अभी खत्म करके आते, दिमाग खराब कर दिया साले ने। सॉरी एलआईसी जी, पर ये क्या है यार, मतलब हद होती है साले ने ना। सॉरी। शेर जी, ये क्या बदतमीजी है यार। जब भी हम कार्यक्रम शुरू करने चाहते हैं, आप इस तरह से आके अपना चूरन छिड़क देते हैं। अब मत कर, ये बता घूंघट में कौन है? शेर जी, हमारी पत्नी है, और कौन होगा? तेरी पत्नी है? सच में? चल मैं देख रही हूँ। अरे क्या कर रहे हैं सेठ जी, आप ऐसे कैसे कर सकते हैं? मानते कि आप हमें अपना फैमिली का सदस्य समझते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप हमारी बीवी का ऐसे घूंघट उठा के, मतलब ये हमारा निजी मामला है सेठ जी, आप ऐसे इसमें नहीं घुस सकते। चल ठीक है, मैं ना घुस रहा हूँ, तो एक काम कर, पहले तू अपनी जो है पत्नी का घूंघट उठा, उसके बाद मुझे दिखा कौन है। पर सेठ जी, आपको क्यों इससे क्या मिल जाएगा आपको? आपने हमारी बुबू को पहले नहीं देखा है क्या? मैं देखा है, अभी 2 मिनट पहले मैंने सेल्फी के घर के बाहर दरवाजे पर उससे बातें करते देखा है। बात कर रहा है बेकार की। अगर मिसेस पंचम वहां है तो इसका मतलब घूंघट में कोई और है, अगर घूंघट में मिसेस पंचम ना है तो फिर कौन है, ये मुझे देखना है बस अभी। अरे सेठ जी, हमारी बीवी है, आपके सर की कसम। तू अपनी मालकिन को विधवा करना चाह रहा है, बात कर रहा है बेकार की। सुन गड़बड़न। सेठ जी, पंचम। अबे तेरी हरकतों से अभी तेरे ऊपर सिर्फ गड़बड़न नाम ही जच रहा है, समझ रहा है तू? सुन, एक काम कर, तू पहले अपनी बीवी का घूंघट उठा और सबसे पहले तू मुंह दिखाई कर ले, उसके बाद सबसे पहले मैं करूंगा मुंह दिखाई और तेरी होगी ठुकाई, समझ रहा है? चल चल देख। अरे यार एलआईसी जी, आपका बाप पागल। सॉरी। देखिए ना सेठ जी क्या कर रहे हैं, हमारे सुहागरात के दिन ना हमारी विदाई रात होने वाली है ये। हे भगवान, पिंटू जी को फोन लगाइए जल्दी। हाँ, उठा ले साला। हाँ? अरे इस गधे का फोन तो यहाँ पर है। लाइफ में टंटे हो रखे हैं भगवान। सब कुछ सामने आ जाएगा। मुझे तो दाल में काला नजर आ रहा है। बताओ कैसा इंसान है, अपनी बीवी को बाहर भेज दिया, वो सुन्नू के साथ बातें कर रही है और यहाँ किसी दूसरी औरत के साथ गुलछर्रे उड़ा रहा है, उसके साथ सुहागरात मना रहा है। और मैं कैसा आदमी हूँ, मेरे ही घर में ये सब खेल चल रहा है, मुझे ही ना मालूम। मैं ऊपर से नीचे, नीचे से बाहर, बाहर से अंदर, यही हो रहा है और मुझे पता ही ना लग रहा है कि घूंघट के अंदर है कौन। मेरी नजरों से गिर गया ये लौंडा। अब देखना, मैं कभी ना उठने दूंगा अपनी नजर से, बस तो देखते रहो बस क्या हो रहा। इतनी देर क्यों लगा दी तूने दरवाजा खोलने में? जी सेठ जी, वो नस पे नस चढ़ गई हमारी। घूंघट उठाया तूने?
सेठ जी आपने बताया नहीं कि आंटी जी के पेट में जो दर्द था कैसा है वो? तूने घूंघट उठाया या ना, या फिर मैं उठाऊं अभी जाके? सेठ जी आप ऐसे क्यों कर रहे हैं? आप ऐसे नहीं कर सकते सेठ जी। हमने बुबू को बताने की कोशिश की, उन्हें मनाने की कोशिश की। आप अगर इस तरह से करेंगे तो वो आपकी पुलिस कंप्लेंट कर देगी, फिर आप हमें मत बोलिएगा सेठ जी। हमने उन्हें बोल दिया है, सोच लीजिए सेठ जी। करने दे, चल। अरे चल, घूंघट उठा। सेठ जी वो आप समझ नहीं रहे हैं। मैं कह रहा हूं घूंघट उठा। उठा बेटा। मिसेस पंचम, आप यहाँ? अरे सेठ जी, यहाँ नहीं तो क्या पानी की टंकी में बैठ के गोते खाएंगे? ना मुझे लगा कि आप तो वहाँ और यहाँ कोई और होगा। कोई और? अरे सेठ जी, मैं तो अपने पति पे चुड़ैल भी ना चिपकने दूं। आप कैसी बात कर रहे हो? वैसे आप किसकी बात कर रहे हो? कोई और? बाबा, आप तो वो सेल्फी। अरे खींचने कहाँ दी आपने? सेठ जी हमने आपको बोला था ना कि आपको इस तरह से नहीं करना चाहिए था। अब देखिए हमारी बुबू को कैसा लग रहा है, बिल्कुल अच्छा नहीं लगा उन्हें। देखिए मिसेस पंचम, मैं समझ रहा हूँ, मतलब मुझे लग रहा है कि मेरे देखने में कोई गलती हो गई। अब आपकी गलती हो गई तो हो गई, लेकिन गुग्गू का मूड जो है ना धीमी आंच पे चला गया, वो तो फिर से ना खोलेगा। मैं समझ रहा हूँ, इसके लिए मैं आपसे माफी मांग रहा हूँ। सेठ जी बुरा मत मानना, लेकिन दूसरों की स्वागत में ऐसे कोई ना ताक झांक करता है, और खासकर बुढ़ापे पे तो ऐसी बातें बिल्कुल शोभा ना देती हैं। सही बात है बुबू, रहने दो, कोई बात नहीं। सेठ जी से वाकई में गलती होगी। अरे सुन 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 धड़कन। सेठ जी पंचम। हाँ वही मैं कह रहा हूँ कि तू जो है वो दरवाजा बंद कर ले, ठीक है, और सुहागरात मना। मैं चल ले आऊं। अबे ऐसे क्या कर रहा भाई? तेरे फांसी के फंदे को मैंने सावन के झूले में बदल दिया। पैर पकड़ ले मेरे पैर। अरे भाई तुझे पता कैसे चला कि यहाँ पर आना है? अब यार वो तो मैं सुनीता जी के साथ मतलब बातचीत कर रहा था, अपनी कुछ बातचीत चल रही थी। तेरी हम मरे, गई भैंस पानी में। यार जी हमने बुबू को बताने की कोशिश की, उन्हें मनाने की कोशिश की। आप अगर इस तरह से करेंगे तो वो आपकी पुलिस कंप्लेंट कर देगी, फिर आप हमें मत बोलिएगा सेठ जी। हमने उन्हें बोल दिया है। अच्छा ये बताया इलायची जी कहाँ है? इलायची जी। जीजा जी, सुहागरात की रात आप लोग का ये पैंट और शर्ट यही पहनना रह गया था। घूर क्या रहे हैं? लाइफ में टंटे हो रखे हैं। अच्छी लग रही है आप। अरे ये इलायची के पापा को काला नमक लाने में इतना टाइम क्यों लग रहा है? पेट दर्द के मारे मेरी जान निकली जा रही है। अरे इलायची के पापा यहाँ कहाँ से आ रहे हो? अरे मतलब वो करूँ, हाँ मैं काला नमक लेने गया था। हाँ लेकिन फिर मतलब मुझे लगा कि सब कुछ गलत है। हाँ लेकिन फिर लगा कि सब सही है। लेकिन सही कैसे हो सकता है जब वो वहां थी? अरे अपने मुंह में क्या बड़बड़ाए जा रहे हो? जैसे काले पीपल की चुड़ैल चढ़ गई हो, मैं तो भागे फूट गए। अरे करूँ तू रो मत, मैं पहले से ही इतना परेशान हूँ। वाह
पेट मेरा दुख रहा है और परेशान तुम हुए जा रहे हो। अरे मेरी कुछ समझ में ना आ रहा है। क्या? यही कि मेरी आंखें मुझे धोखा दे रही हैं या मिसेस पंचम मुझे धोखा दे रही है। एक इंसान दो जगह कैसे हो सकता है? अरे तुम फिर शुरू हो गए। काला नमक लाए कि नहीं इलायची के पापा? अरे उसी के लिए तो सेल्फी के पास गया था तो फिर लाए ना, आधे रास्ते से लौटे आया। क्यों? अरे करू, ये एक बहुत लंबी कहानी है। तो क्या हुआ कि मैंने उसे देखा जिसे नहीं देखना चाहिए था, और वहां देखा जहां नहीं देखना चाहिए था, और वो वही थी जहां होना चाहिए था। अरे इलायची के पापा, क्या कह रहे हो? मेरे दर्द के मारे हालत खराब हो रहा है, मेरा पेट दर्द। अरे चटंकी भैया उठ जाओ। मालतू जलालतू आय वाला को टालतू। अरे सुन, हाँ तू आराम से बैठ। हाँ मैं इस बार काला नमक लेकर ही आऊंगा। हाँ ठीक है? हाँ। ये क्या हो गया है? मालतू जलालतू आय वाला को उठ जाओ, अमीर नहीं बनना। टालतू। अरे दादी दादी हमें इलायची जी हमारी बात देखिए ना। दादी इलायची जी हमारी बात नहीं सुन रही हैं। अरे तू फिर आ गई, और तूने ये लड़के वाले कपड़े क्यों पहन रखे? दादी अलग ही रायता फैला हुआ यार, रहने दो उसके। पहली बार किसी को भाग भाग के स्वागरात मनाते हुए देख रही हूँ। वही तो। वो पहली बार किसी के पापा को उसकी खुद की सुहागरात में बार बार डिस्टर्ब करते हुए देख रही हूँ मैं। मोर फिर से आ गया था। अरे तूने वो दवा वाला दूध नहीं पिलाया था उसे? दादी यार मुझे लगता है वो मामा जी पी गए। हाँ पता है, ऐसे खर्राटे बज रहे हैं ना जैसे कि कुंडी खड़खड़ा रही हो कहीं की, बता रही हूँ मैं। अजीब आदमी है ये मोर। पहली बार सुन रही हूँ कि कोई बाप अपनी बेटी की सुहागरात में कबाब में हड्डी बना हुआ है। अरे आपका मोर सोता कहाँ है? जो भी हो जाए, अब मैं वापस ऊपर नहीं जाने वाली। दादी यार बहुत बड़ा रिस्क है। अरे इलायची जी क्या बोल रही हैं आप? कैसा रिस्क? हम आज तक कभी पकड़े गए हैं? देख इलायची, सुन मेरी बात। तू ये मत सोच कि तू सुहागरात मना रही है। तू तो ये सोच कि तू कहानियां इकट्ठा कर रही है अपने बच्चों को सुनाने के लिए। सही बात है। अरे पता है, जब तेरे दादाजी और मेरी सुहागरात हुई थी तो महीने भर तक चर्चे चले थे पूरे गांव में। हमारी शर्माती। सॉरी, भूल गए। दादी आप सुहागरात मना रही थी या पूरे गांव के लिए रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत कर रही थी? यूं लीजिए। क्या दादी? अरे बेटा, मैं तो ऐसी हूं। सुहागरात के दिन हंगामा ना हो तो कब हो? बिल्कुल सही बात है दादी माँ। अब देखिए, हम भी तो इन्हें यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कब से। सुहागरात की रात जिंदगी भर कोई नहीं भूल सकता। और आज जो तेरे साथ हो रहा है ना, इसके बाद तो तू कभी भी नहीं भूल सकेगी। बेटा अब तू सब भूल जा और जा ऊपर और धमाका कर दे आज सुहागरात में। दादी। हाँ दादी। अरे जा ना बेटा। अब चलिए। जाना बेटा, ये उतावला हो रहा है। जा जा। ठीक है जाती हूँ, लेकिन पहले मैं चेंज करके रेडी होके तब आना। हाँ इलायची जी, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप तभी भेजना। हाँ हाँ रुकेगा, रुके जा। चलिए, आइए आइए अरे आइए इलायची जी, आइए। है रहना। आइए। सर जी, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि आपको पूरा यकीन है कि आज आपके इलाके में कोई वारदात नहीं होगी? 100% सर, 100%। मतलब पिंकी जी के दिल से निकली हुई आवाज कभी खाली नहीं जाती। पिंकी जी बोल रहे, आप सोचिए, अपनी अंतर आत्मा की आवाज सुनने वाले इंसान को नहीं पता होगा क्या
कि उसके इलाके में क्या हो रहा है और क्या नहीं होगा? सर जी, ये बहादुरी आपको घटियापनी में, मेरा मतलब है कि विरासत में मिली है या आपने खुद कमाई? मतलब ऐसा है कि ये जो है ना, ये पिंकी जी की खुद की दौलत हो रखी है। हाँ, वरना आपको पता नहीं है, मतलब पिंकी जी के जो पुरखे थे ना, वो तो बड़े छोटे दिल के लोग थे। आपको पिंकी जी बता रहे, अरे एक बार गांव में क्या हुआ ना, गांव में बारिश हो रही थी बहुत, और पिंकी जी की दादी ऐसे निकल ली घर से बाहर, और बाहर निकल के उन्होंने देखा मोर आया मोर, तो वो जोर जोर से चिल्लाने लगी, मोर आया मोर आया मोर। अंदर दादाजी ने सुन लिया, उनको लगा चोर आया चोर, वो घबराहट में ऊपर निकल लिए। आप सोचो, ऐसे मतलब घबराने वाले डरपोक टाइप की फैमिली में ऐसा दबंग दिलेर पिंकी जी जैसा लड़का पैदा हो गया। बड़े दुख की बात है। मतलब बात ऐसी है कि आपने ये चैन ऐसे हाथ में पकड़ के क्यों रखी है? कौन सी? ये वाली? जी हाँ, हाँ। ये मतलब ऐसा है, पिंकी जी को ना कल रात को क्या लगा, पिंकी जी सोच रही थे बहुत, सोचते सोचते पिंकी जी ने सोचा कि गले में ऐसी कौन सी बात हो रखी है जो सारे गहने गले पे जाके गिरते। हाथ भी तो कितना इंपॉर्टेंट पार्ट है बॉडी का, कितने काम करता है ये, आटा गूंथता है, सब्जियां काटता है, हैं? तो मतलब कुछ गहना तो हाथ में भी होना चाहिए ना। मतलब आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि पिंकी जी डर रही है कि चोर आएगा और हाथ से मतलब चेन चुरा के ले जाएगा, इसलिए पिंकी जी ने यहाँ रखी हुई है, ऐसा नहीं लगना चाहिए। अपना कट 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 ना, मतलब यहाँ लाइटिंग ठीक नहीं है ना, आपको पिंकी जी दूसरे लोकेशन में ले जाएंगे, एकदम फूल पत्तों वाली, वहां पे सीन अच्छा आएगा। जी नहीं, अब बस हो गया। जो खुद की रक्षा नहीं कर सकता वो इस पूरे मोहल्ले की क्या खाक करेगा? अरे ऐसे इंसान को तो डूब मरना चाहिए। ये तो हम जनता के सामने जरूर लाएंगे। चल बे। ना एक बात, अरे सुन, एक बात तो सुन। हेलो हेलो बस यार, ये चोर ना, पिंकी चीज ना, इस चोर को छोड़ेंगे नहीं। बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ। ये कौन तू? पागल पागल हो गया क्या? आधी जना मैं मेरे घर के बाहर चिड़ियाघर क्यों खोल रहे हो यार? पापा हो जाते तो। अरे सुनीता, ये आप समझ ना रही, हमसे ना कंट्रोल ना हो रहा। क्या कंट्रोल नहीं हो रहा? अरे भाई, जो अपना छूट गया था ना प्रोग्राम पप्पी वाला, अच्छा ठीक है ना यार, आंखें बंद करो। हम करते। मिसेस पंचम और सेल्फी, अब की बार कोई धोखा नहीं हो रहा है। जरूर कोई मेरे साथ खेल खेल लिया है, किसी को ना छोड़ूंगा। अरे यार, इस कद्दू के अंदर इतनी जान कहाँ से आ गई? थक ही ना रही है। ये जगह सही है। आजा बेटा, पकड़। कहाँ गया? अरे बाप रे, कहाँ गया? ए चोर, रुक रुक। पिंकी जी ने देख लिया तुझे, छोड़ेंगे नहीं। बचपन से दिल्ली में रह रही हूँ। पिंकी दरोगा जीना हराम कर रखा है साला। तू यहाँ है तो ये चीख कैसे आई? पता नहीं। अरे बेटा, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ रहा हूँ। मैं ना सब कुछ विस्तार से बताऊंगा, अभी मुझे छुपने दो। हाँ हाँ ठीक है, एक मिनट। पिंकी जी छोड़ेंगे नहीं। अबे ये चोर, पिंकी जी छोड़ेंगे नहीं तुझे। पिंकी जी बोल रहे हैं। कौन कहाँ गया? कौन कहाँ गया? अरे सेठ जी, आपको पता नहीं है? पता है, एक खतरनाक चोर अभी अभी आपके पाइप से ना यहाँ छत पे आया। पिंकी जी भी उसके पीछे पीछे आ गए। तो जरूर इस कमरे में अंदर घुस गया होगा और कुंडी लगा ली हुई है। अरे दरोगा जी, इस कमरे में तो मिसेस पंचम की सौत भी है। प्रणाम सेठ जी, आप क्या बोल रहे हैं? आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? हमारे कोई सौत नहीं है, आप जाइए ना प्लीज। अरे सेठ जी, अंदर सौत है या सहेली, फिलहाल चोर के हाथों में है उसकी पहेली। पिंकी जी छोड़ेंगे नहीं उस चोर को। ये अंदर जो कोई भी है, एक काम करो, अपने कान के अंदर से रुई निकालो और जल्दी से दरवाजा खोलो। अगर तुमने दरवाजा नहीं खोला तो पिंकी जी ये दरवाजा तोड़ देंगे। अरे एक मिनट दरोगा जी, दरवाजा तोड़ने की क्या जरूरत है? अभी 15 दिन पहले ही मैंने इस दरवाजे की मरम्मत करवाई है। एक
अरे 2 3 खुल गया। ये देखिए दरोगा जी, ये बैठी है मिसेस पंचम की सौत, कैसे कुंडली मार के बैठी हुई है। अरे सेठ जी, चोर है या सौत, पिंकी जी बिना मुंह दिखाई किए बिना यहाँ से जाने वाले नहीं है। ये हेलो, सेठ जी, आपने तो हद कर दी। तीसरी बार मेरी सुहागरात काली की है, शर्म ना आती आपको? अब मैं अपने गुग्गू को बेबे का पोते का सपना कहाँ से पूरा करूंगी? अधूरा रह जाएगा वो आपके चक्कर में। मिसेस पंचम आप यहाँ, लेकिन मैंने तो आपको वहाँ। ऐसी बात कर रहे सेठ जी, मैं कोई कलमुही का हूँ जो अपना काला मुंह कराने के लिए घर से बाहर जाऊंगी रात में? शर्म ना आती आपको? आपको हो क्या गया है? क्या हो गया आपकी आंखों में? हर जगह आपको मैं दिखाई देती हूँ। एक मिनट पिंटू जी, पिंकी जी ने ना अपनी इन्हीं चील वाली आंखों से अभी अभी चोर को ऊपर आते हुए देखा है। और पिंकी जी की आंखें कभी धोखा नहीं खाती, कभी भी नहीं। दरोगा जी, चोर के चक्कर में मेरे घर में घुसने की जरूरत ना है, मैं सब जानती हूँ। आपको मीठे करेले की रेसिपी चाहिए? मैं आती हूँ, थाने में आके देती हूँ। हाँ ठीक है। अभी आप जाओ यहाँ से, फूटो यहाँ से। अरे सुहागरात ना, कम से कम सुहाग के साथ अपनी कुछ बातें तो कर लें, कुछ वक्त तो बिता लें। 55 से दिल्ली में रह रहा हूँ। सर जी बस करिए, आप कितना डिस्टर्ब करेंगे, हमारी सुहागरात है, हम अपनी सुहागरात पे कुछ कर नहीं पा रहे, आप प्लीज। थैंक गॉड। ये मंगी भाई साहब यहाँ पे क्या कर रहे हैं? अरे यार, ये इलायची बता देगी। और हाँ, तुम लोगों ने ना मेरी जान बचाई, इसके लिए धन्यवाद। अभी मैं जा रही हूँ बेटा, ठीक है? हाँ। अरे यार, बेटा बंद कर ले। हाँ। जो हवलदार को, अरे यार हवलदार को तो जान दे पहले, हैं? अरे भाई, तुझे पता कैसे चला कि यहाँ पर आना है? अब यार वो तो मैं सुनीता जी के साथ मतलब बातचीत कर रहा था, अपनी कुछ बातचीत चल रही थी। पिंटू जी, तूफान आ गया। तूफान? जी कहाँ जा रहे हैं? आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? हमारे कोई शौक नहीं है, आप जाइए ना प्लीज। भाई मैं जा रहा हूँ, क्या मेरा भी इंतजार हो रहा है, तुम समझो, समझाओ खूब अच्छे से, ठीक है? मैं चल रहा हूँ, मेरा तो इंतजार हो रहा है उधर, ठीक है? हाँ भाभी। अरे कुंडी लगा लियो। हाँ, मैं भी जा रहा हूँ जरा शिकार पे। मलिकाए चांदनी चौक। जीजा जी, जिंदगी के सारे टंटे बस एक ही रात में देख लिए हम दोनों ने। सही कह रही हैं आप इलायची जी। इलायची जी, वैसे लोग कहते हैं कि सुहागरात की ना अपनी यादें होती हैं, हर सुहागरात की। और हमारी शादी तो इलायची जी से हुई है, तो हमारी मीठी मीठी यादें तो होंगी नहीं। बॉम्ब फटना तो जरूरी है, क्यों? हाँ, चलो अब आप और हम सुहागरात मना लें। चांद को छुपा रखा है पर्दे में, चांद को छुपा रखा है पर्दे में,
हेलो इलायची जी। हेलो जीजा जी, सो गए क्या? नहीं इलायची जी, कहाँ, आप सोने ही नहीं दे रही हमें। उफ, अब मैंने क्या किया? वो क्या है ना इलायची जी, आपने हमें इतना सारा प्यार दिया है कि आपके चक्कर में हमारी नींद ही उड़ गई है। उफ, फिर तो ये बड़ी सीरियस प्रॉब्लम है, लेकिन इसका इलाज है मेरे पास। क्या बात है इलायची जी, आपके पास तो इलाज होगा ही, आप हमारे दिल की डॉक्टर जो हैं। तो डॉक्टर होने के नाते मुझे ऐसा लगता है कि आपको पहली बारिश में अपनी बीवी के साथ भीगना चाहिए। देखिए ना, पहली बारिश है और बिजली ना कड़क कड़क के ना हमें ऐसे इनवाइट कर रही है, यानी आओ भीगो। सही बात है इलायची जी, आपको पता है हमारा बस चले तो इलायची जी, मतलब आपको क्या लगता है हमें नहीं मन कर रहा कि हम आपके साथ नाचें गाएं, बारिश में जाएं, भुट्टे खाएं? पर वो क्या है ना इलायची जी, अगर सेठ जी को पता चल गया ना हकीकत में, तो वो हमारे भुट्टे सेक देंगे, जंगली कुत्ते पीछे छोड़ देंगे हमारे, बता रहे हैं आपको। इलायची के पापा, इलायची के पापा उठो ना। इलायची के पापा, याद है तुम्हें, ऐसे ही कड़कती हुई रात थी। बिल्कुल ना भूला, उस रात में तू मेरे ऊपर बिजली बन के गिरी थी, आज तक झटके खा रहा हूं। इलायची के पापा, मैं कड़कती हुई बिजली में तो भागे फूट गया। अरे प्यार की बिजली समझेगी ना तू एकदम, है इशारा कर, अभी बादल बन के फटने को तैयार हूँ। इलायची के पापा, हाँ। चलो ना बाहर चलते हैं, बारिश होने वाली है, बड़ा मजा आएगा। सुन, बाल जो है गीले रखियो, क्योंकि गीले बालों में तू मधुबाला लगती है, और सूखे बालों में ताड़का। अरे मजाक कर रहा हूँ, समझती ना है। जीजा जी, मेरा ना सपना है ये कि मैं और आप पहली बारिश में भीगे और ना स्लो मोशन में आप एक तरफ से और मैं दूसरी तरफ से भागती हुई आऊं और ना बिजली की आवाज सुन के आप डर के और मुझसे लिपट जाइए करके। अच्छा इलायची जी, इसके लिए आपको बिजली कड़कने का इंतजार करने की जरूरत नहीं है, वो क्या है ना कि हम, मतलब समझ रही ना। ओए नॉटी, जीजा जी आइए ना, कितना प्यारा मौसम है, जल्दी आइए नीचे। हाँ चलिए। अच्छा इलायची जी सुनिए तो, लव यू। रख दिया। Hmm.
इलायची, इतनी रात को तू यहाँ क्या कर रही है? मैं देख रही थी कहीं छत पे कपड़े तो नहीं सूख रहे। और हम ये बताने आए थे कि छत पे कपड़े नहीं सूख रहे हैं। मैं तो बस पूछने आई थी कि कपड़े उठवा लिया या अभी भी सूख रहे हैं। मैं तो ये बोलने आया था कि मेरा कोई कपड़ा ना सूख रहा है। सुनते हो जी? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग इलायची जी। सुनिए ना, हाँ। बाहर चलते हैं। देखो ना, शादी हमारी हुई है और हनीमून ये मौसम मना रहा है। देखिए इलायची जी, इस समय हम कहीं पे नहीं जा सकते, हमें बहुत ज़्यादा काम है, हम बहुत व्यस्त हैं। अगर हमने ये ख़त्म नहीं किया ना तो सेठ जी हमें लात मार के चांद पे पहुंचा देंगे, समझ रही हैं आप? रोमांस की सारी तारें तोड़ दी हैं, मतलब करंट ही दौड़ना बंद हो गया। अरे इलायची जी प्लीज दीजिए, करंट है हमारे अंदर, इतना करंट है कि आप सह नहीं पाएंगी। पर बात समझिए, इस समय हम दुकान को सूना नहीं छोड़ सकते, हमें काम करना है। तो सूना कहाँ छोड़ना है? मैं बुलाती हूँ ना, ये संजू को देख लेगा। एक मिनट। संजू! अरे क्या कर रही हैं आप? संजू! इलायची! संजू! इलायची! संजू! इलायची! चुप! करके बैठ जा। जीजा जी किसी काम से जा रहे हैं बाहर, मैं भेज रही हूँ। तू दुकान का ध्यान रख लेगा ना? हाँ, वेरी गुड। क्या करें इलायची जी, जो इंसान अपने आप को पिछले 30 साल में खुद को नहीं संभाल पाया, वो दुकान कैसे संभाल लेगा? हम अपनी दुकान इनके हाथ में नहीं दे सकते इलायची जी। अब उन्होंने अपनी दुकान का हाल देखा क्या कर रखा है। अब संजू भाई साहब सॉरी, वो ऐसे टाइम पास कर रही हैं, आप चले जाइए प्लीज। प्रॉब्लम क्या है आपकी? ये रोमांस से कुछ प्रॉब्लम है? इंटरेस्ट नहीं है आपको? हाँ इलायची जी इंटरेस्ट है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, लेकिन आप हमारी बात समझने की कोशिश करिए। इस समय हमें अपने सर के ऊपर खतरे के बादल मंडराते हुए नजर आ रहे हैं, और अगर सेठ जी का ख्याल भी आ रहा है ना, दिमाग में ऐसा लग रहा है जैसे कि उसमें से ऐसी कड़कती हुई बिजली निकलेगी और सीधा आके हमें लगेगी। इलायची जी समझिए ना, आपको इस बारिश में छतरी उड़ती हुई दिख रही है और हमें हमारे सर के ऊपर से छत। जीजा जी ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, मैं हूं ना। सो स्वीट इलायची जी, लेकिन आप हैं तभी तो डर है। आपसे नहीं हो पाएगा, रुक जाओ। संजू! संजू! क्या कर रही हैं आप? इलायची! 2 मिनट नहीं खड़ा रहे। भाई साहब आप जाइए प्लीज। तेरे बाप की दुकान नहीं चलेगा यहाँ से, निकल। कराली बेइज्जती, कराली बेइज्जती। और आप अपने डर का लॉलीपॉप बना के उसे मुंह में ठूस लीजिए, क्योंकि मैं तो चली। ओके बाय।
जा रही हूँ मैं। You know what? करो काम, काम ही करते रहो, काम काम काम। अबे ओए, दुकान में तेरी बारात में आ रखी है जो यहाँ शहनाई बाजार में पहुंच गया। चल हट, भाग। सीढ़ी क्यों डांट रहे हो बेचारे को? हैं? अभी बढ़िया सी तुम्हें मालिश करके तुम्हारा मुंह ठीक कर देता हूँ। हैं? शुरू करूँ फिर? हाँ कर। तो जेलो फिर। सीढ़ी एक बात कहूँ, मैंने इसको नौकरी पे रख लिया। नौकरी पे रख लिया ऐसे तूने? अबे लोटे, बहुत पछताएगा बता रहा हूँ। ये एक नंबर का आलसी, मक्कार और एकदम नकार आदमी है। तुझे पता है, जब ये मेरी दुकान पे था और मैं जब भी इससे किसी काम की कहता था ना, तो हमेशा ना में जवाब देता था ये। अच्छा? हाँ। ए विजेंद्र के बच्चे। जी भैया। अब भुट्टी चबाता रहेगा, कुछ काम भी करेगा? एक काम कर, बढ़िया से शीशा साफ कर दे, हैं? और ढंग से साफ करियो, कोई बहाना नहीं चाहिए। तुम तो मेरी मालिक हो, मेरी काम मजाल के मैं तुमसे मना कर सकूं? मैं भी साफ कर दे रहा हूँ। तेरी नौकरों से काम करवाना आना चाहिए। ये बात है लोटे, तूने इस गधे को घोड़ा कैसे बना दिया है? हाँ भाई, क्या गुफ्तगू चल रही है? पिंकी जी पूछ रहे हैं। ए विजेंद्र। जी भैया। सबके लिए बढ़िया सी चाय लिया। जी भैया। दरोगा साहब, मैंने इसको अपने यहाँ पे नौकरी पे रख लिया है। आप कहो तो एक आध आपके यहाँ पे भी भिजवा दूं? अरे ना ना लोटे, पिंकी जी को क्या जरूरत हो रखी है? पिंकी जी के पास है ना ये मुस्टंडा मंगीलाल, ये कब काम आएगा? मंगीलाल जी साहब। दौड़ के जा सब्जी मंडी और जाके ना 1 किलो लौकी लेके आ। चल बे। साहब जी, मैं तो ये कह रहा था कि आज ना मेरे पैर में मोच आ रखी है, तो मैं बाद में सब्जी ले आऊंगा, ठीक है? हाँ हाँ ठीक है, ले आइयो याद से। बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ। चलता। हाँ इधर उधर देखता तो। भैया चाय गरम। लो सीढ़ी, चाय पी लो। हाँ रख दे, अभी पी लूंगा। अब भैया? रख दे रख दे। अबे सुन, तू इधर आ। जी सेठ जी। एक बात बता, तू जब मेरे यहाँ नौकरी करता था तब क्या तेरी हड्डियों में जंग लग गई थी? यहाँ तो बड़ी मुस्तैदी सा काम कर रहा है। सीढ़ी में कह रहा हूँ ना सीढ़ी, नौकरों से काम करवाना सबके बस की बात ना है। हम सब ने देखा है, आपका नौकर नौकर होकर भी ना आपके सर पे चढ़ के नाचता है। अबे चुप रहे यार, लोटे तू भी। मेरा सर जो है वो रंगारंग कार्यक्रम का मंच ना हो रखा है जो कोई भी सर पे चढ़ के नाच देगा। अरे मेरा नौकर जो है मेरी बंधी हुई, एकदम खूंटी पे बंधी हुई गैया है, गाय। वैसे कभी कभी गाय से सांड भी हो जाता है पंचम, लगाम कसनी पड़ेगी, इज्जत का सवाल है अब तो। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।